वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जिस नोटिफिकेशन का साल भर से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो नोटिफिकेशन एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आपके सामने आ ही चुका है। लेकिन यह नोटिफिकेशन जहां आपके लिए अथाह उत्साह और खुशियाँ लेके आया है, वहीं कुछ सिर दर्द भी लेके आया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना कम समय आपको परीक्षा के बीच में और नोटिफिकेशन की डेट के बीच में दिया गया है। काफ़ी कम समय आपके पास है, लगभग 45 डेज आपके पास बचे हुए हैं और इसी समय में आपको तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए एक कारगर रणनीति की आवश्यकता होगी कि किस हिसाब से पढ़ना है, कितनी पुस्तकें पढ़ना है और किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम चाहते तो ये वीडियो कल भी पब्लिश कर सकते थे नोटिफिकेशन आने के बाद ही, लेकिन हमारी टीम ने आज पूरे दिन तक इस टॉपिक पर रिसर्च करी, पुराने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देखा, आबकारी के प्रश्नों को देखा, साथ ही पटवारी के प्रश्न पत्रों को देखा और यह आकलन निकाला कि किस प्रकार से नई कंपनी जो अभी एग्ज़ाम ले रही हैं व्यापम की, वह किस प्रकार से प्रश्न देखती हैं। उस प्रकार से फिर आपके लिए एक प्रभावी रणनीति डाटा हमने तैयार किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको यह भी पता चल जाएगा किस तरह से किताबें पढ़ना है। आपको हम यह भी बता देंगे कि किस तरह से टेस्ट का अभ्यास करना है, 45 दिन का आप यूटिलाइज किस तरह से करेंगे और किस तरह से सिलेक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरी स्ट्रेटजी को हम एकदम क्लियर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, कई बड़े बड़े यूट्यूबर ने वीडियो डाले हैं, लेकिन उनमें किसी ने भी इस तरीके से प्रभावी रणनीति नहीं बताई है जो कि हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको जानकारी पल पल की मिलती रहे। दोस्तों, जॉब्स इनसाइडर की तरफ से यह एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर घटनाएं हो रही है एमपी पुलिस के विज्ञापन के संदर्भ में। यहाँ पर अगर हेडलाइंस देखने जाए यहाँ पर, तो नोटिफिकेशन यहाँ पर 23 जून 2023 को, यानी कल शाम तक के आसपास नोटिफिकेशन आया और इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 26 जून से, जो कि 10 जुलाई तक यहाँ पर चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 12 अगस्त से, जो कि काफ़ी कम समय है आपके पास में। और टोटल पोस्ट यहाँ पर देखी जाए तो 7090 पोस्ट यहाँ पर कुल हैं। इसके अलावा यहाँ पर 321 पोस्ट आबकारी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, रेडियो आरक्षक की दी गई हैं। ठीक है, उसके अलावा टोटल एप्लीकेशन की बात की जाए यहाँ पर, जो कि संभावना है यहाँ पर कि लगभग 10 से 12 लाख के मध्य फॉर्म भराए जाएंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हाल ही में संपन्न हुई फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम है, इसी में 10 लाख प्लस फॉर्म भरे जा चुके थे, जो कि काफ़ी कम पदों पर आयोजित हुई थी, 2000 के आसपास पदों पर आयोजित हुई थी। और यह भर्ती परीक्षा इतनी पॉपुलर भी नहीं है जितनी एमपी पुलिस की परीक्षा है, क्योंकि एमपी पुलिस की परीक्षा बहुत बहुप्रतिष्ठित परीक्षा है और काफ़ी अदर स्टेट से भी फॉर्म इसमें आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 10 से ऊपर या 12 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाने हैं। प्रिपरेशन का टाइम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हालांकि 50 दिन के आसपास समय बनता है यहाँ पर, लेकिन 5 से 7 दिन आपके ऐसे ही चले जाएंगे और लास्ट के अंतिम समय में भी आपके पास रिवीजन के लिए टाइम बचाना है। इस हिसाब से हमने यहाँ पर मात्र 45 दिन को माना है कि आपके पास 45 डे बचे हैं तैयारी करने के लिए। अब अगर एग्ज़ाम टाइम की बात की जाए यहाँ पर, तो 40 से 50 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं आपको पूरे पेपर कंप्लीट होने में, क्योंकि 2-2 शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम हर रोज़ होने वाला है। दोस्तों, जिस स्टूडेंट का, जिस भाई बहन का पेपर 12 अगस्त को ही होगा पहले दिन, उसके लिए तो मात्र 45 से 50 दिन बचे हैं। लेकिन जिनका पेपर सबसे लास्ट में होगा या लास्ट के 1-2 दिन पहले होगा, उनके पास तो अभी फिर भी 1 से 1.5 महीना एक्स्ट्रा समय है। तो दोस्तों, हमें यह नहीं पता कि किसका पेपर किस दिन होगा, इसलिए आप 45 दिन मानकर तैयारी प्रारंभ कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम रणनीति समझते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार। दोस्तों, एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि व्यापम ने सिलेबस स्पष्ट नहीं कहा है कि कितने प्रश्न कहाँ से पूछेंगे हम। यह सिलेबस का एनालिसिस हमने पिछले साल के जो कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा 2020 वाली थी, जिसके पेपर यहाँ पर 2022 में हुए थे कोविड के रीज़न से, और जो एक्साइज कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई अभी रिसेंटली, उसके क्वेश्चन पेपर को देखकर हमने यह एनालिसिस आपके लिए निकाला है। क्योंकि दोस्तों, कांस्टेबल जो एक्साइज डिपार्टमेंट के थे उनका भी सेम ही सिलेबस था। पहले आपको बता दें कि पहले यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS एग्ज़ाम लेती थी, जो पेपर का डिफरेंस अलग था 2019, 18, 17 के टाइम, और अब यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी
एग्ज़ाम लेती है, जिसका प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। हालांकि 2022 वाली एग्ज़ाम उसी कंपनी ने कराई। आबकारी आरक्षक, पटवारी, वन रक्षक सभी परीक्षाएं उन्होंने ही करवाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर और किस प्रकार से नंबर का यहाँ पर वितरण किया गया है। कुल प्रश्नों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाना है, जिसके लिए 100 नंबर मिलने वाले हैं आपको और 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम चलेगी। वहीं अगर सब्जेक्ट वाइज बात की जाए दोस्तों तो मैथमेटिक्स में पिछले वर्ष की जो कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है उसमें 25 से 30 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर ये आपको श्योर करना चाहता हूँ कि 30 प्रश्न ज़्यादा किसी भी हाल में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। वहीं एक्साइज कांस्टेबल की बात की जाए तो उसमें भी 25 से 30 प्रश्न यहाँ पर मैथ्स के पूछे गए। वही रीजनिंग सब्जेक्ट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 38 से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछली 2 परीक्षाओं में भी इसी प्रकार का ट्रेंड रहा था। साइंस की बात की जाए यहाँ पर तो 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि पिछली बार की तरह ही है। और जीके जीएस में भी यहाँ पर लगभग 20 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह 4 टॉपिक यहाँ पर रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों का वितरण कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। वहीं एक ऐसी सच्चाई की बात की जाए जो आपको सफलता की ओर 100% लेके जाएगी। दोस्तों आज के समय में यह सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तैयारी से ज़्यादा भ्रमित हो रहा है विद्यार्थी। हम आपके लिए कुछ पॉइंट रिसर्च करके लाए हैं। इन पॉइंट को आप अपनी तैयारी में ज़रूर शामिल कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका स्कोर बूस्ट होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। दोस्तों अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को, इन रणनीति को फॉलो करना चाहिए। देखो दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को रोज़ाना समय देना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर पटवारी जितने ज़्यादा सब्जेक्ट है नहीं। आपको मध्य प्रदेश जैसा सब्जेक्ट सुबह 1 घंटा पढ़ना चाहिए। रीजनिंग और मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करें। साथ ही साइंस के सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट वगैरह है, उनको भी आपको 1-1, 2-2 घंटे समय देना है, ताकि सभी सब्जेक्ट साथ में तैयार होते रहे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। वही बात की जाए तो ज़्यादा मॉक टेस्ट के जाल में न उलझे। काफ़ी विद्यार्थी ऐसा कहते हैं और लाइब्रेरी में ऐसी कई बार बातें मैंने भी सुनी है कि वह बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी टेस्ट बनाने वाली कोचिंग या संस्था इस बात को आज तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाई कि पेपर किस तरह का आने वाला है। इस चीज़ का आकलन पहले से नहीं होता है, केवल एक प्रारूप प्रदर्शित होता है कि हाँ एग्ज़ाम इस तरीके से होती है, इसीलिए हम टेस्ट लगाते हैं। हमारी हेजिटेशन ख़त्म होती है एग्ज़ाम के प्रति, और जो हमारी स्पीड होती है पेपर सोल्व करने की वो बूस्ट होती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक टेस्ट प्रतिदिन लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक को रिवाइज करने की आवश्यकता है। वहीं दोस्तों आपके पास समय काफ़ी कम है, इसलिए अनावश्यक किताबों का भंडार करने से बचें। बहुत ही कम और लिमिट की मात्रा में किताबें परचेस करें, जो कि हम आपको बता देंगे आगे इसी वीडियो में। और कोई भी नया कोर्स लेने से बचे। इसकी जगह जिस टॉपिक में समस्या है उसे ही सीधे यूट्यूब से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अभी कई संस्थानों ने 499, 299 ऐसे में कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो कि काफ़ी कम प्राइस है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कम प्राइस देख के आपको ऐसा लगता है कि हम भी ये कोर्स परचेस कर लेते हैं और इसे पढ़कर हमारा उद्धार हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि 45 दिन काफ़ी कम होते हैं, और इस टाइम में भी आप अगर क्लास ज्वाइन करेंगे या लेक्चर स्टार्ट करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी समय चला जाएगा और आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन फालतू की क्लासों में ना उलझे, यही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप इन क्लासों को ज्वाइन ना करें, बल्कि जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं सीधे यूट्यूब पर उनको सर्च करिए आप, और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जबकि आपको सभी टॉपिक देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंप्लीफिकेशन बचपन से आता है। सिंप्लीफिकेशन इसलिए आपको देखने की क्या आवश्यकता है? अगर आप किसी एक पैटर्न में उलझ रहे हैं तो आप सीधे यूट्यूब पर सर्च करिए, किसी भी टीचर का खुलता है वहाँ पर विंडो, और उसे पढ़ लीजिए और ख़त्म कीजिए बात। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर आगे की बात की जाए यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर एक समस्या जो सभी विद्यार्थी आजकल फेस कर रहे हैं कि यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले बाबा जो हैं वो हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, हालांकि वो खुद जीवन में कभी सफल नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इन लोगों से आपको बचना है, यूट्यूब को बिल्कुल ही बंद रखना है। अगर आपको सफल होना है तो फालतू की वीडियो आपके सजेशन में आती रहेगी, आपको उनसे दूर रहना है, अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको जीके के 10 क्वेश्चन रोज़ दिखाई देंगे, आपको 20 क्वेश्चन करवा देंगे,
हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे, पूरा पेपर इसी में से फंसेगा, ऐसे थंबनेल वाले कई वीडियो आपको देखने वाले मिलेंगे। तो दोस्तों इनसे बचना है आपको, इनमें आपका समय व्यर्थ नहीं करना है। वहीं जो बड़ी बड़ी मैराथन क्लासें चलने वाली है अब 3-3 घंटे 5-5 घंटे की, एक क्लास में पूरा मैथ्स कंप्लीट, एक क्लास में पूरा साइंस कंप्लीट, इस बार होगी वर्दी आपके नाम, ऐसी सभी थंबनेल वाली क्लासों से और ऐसा अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है तो इनसे बचने का प्रयास करें, अपने समय की कीमत समझे, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और यह आखिरी परीक्षा है इस वर्ष की। इसके बाद में कोई भर्ती परीक्षा नहीं आने वाली है MPSI को छोड़कर। उसके बाद सब चुनाव के बाद में कब आएगी कैसे आएगी कोई नहीं जानता है, इसलिए जी जान से तैयारी करिए और अंतिम परीक्षा समझिए। वही जो MCQ सेशन वाली भी बहुत सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर चलती दिखाई देगी कि आज हम इतने MCQ सोल्व करा देंगे, उतने करा देंगे, उससे कुछ भी नहीं होना है दोस्तों। आप उनसे परहेज करिए, थोड़ा उनसे बचिए, ठीक है दोस्तों। अब हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटजी हो ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो सिलेक्शन के लिए बेहद आवश्यक सब्जेक्ट है, इसमें अच्छा स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जैसे विषय में सभी लोग यहाँ पर स्कोर करते ही करते हैं। यहाँ पर स्कोर करने से ही आप दूसरों के मुकाबले आगे निकलते हैं। न्यूमेरिकल के प्रश्नों पर ज़्यादा परेशान ना हो, इक्का दुक्का प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट के आधार पर होंगे, जो कि आपको कर लेना है किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर बेसिक्स की बुक से। हल्के प्रश्न यहाँ पर, बड़े प्रश्न रेलवे में जो पूछे जाते हैं उस प्रकार के करने की आवश्यकता नहीं है। 12 से 15 प्रश्न एग्जाम में दिखाई देते हैं यहाँ पर व्यापम में, और पर्यावरण और वनस्पति विज्ञान के प्रश्नों पर भी ध्यान दें, क्योंकि पर्यावरण के प्रश्न यहाँ पर आबकारी में और पटवारी जैसी परीक्षाओं में भी परेशान करने वाले दिखाई देते हैं। टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़कर अवश्य जाए, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको पता ही नहीं है कि चंद्रमा पर जाने पर बाहर में क्या वृद्धि और क्या कमी होती है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो फिर आप कैसे लगाएंगे वहाँ पर। आप हमेशा 1/6 वाला कॉन्सेप्ट याद करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर संख्या को बदल के दिया जाता है, कुछ भार बढ़ा के दिया जाता है, और फिर पूछते हैं कि वहाँ पर कितना गुना हो जाएगा। 1/6 वाला 1/10 वाला कॉन्सेप्ट जो भी है आप पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ पर संख्या दी जाती है कि आप पृथ्वी पर इतना वजन है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के कॉन्सेप्टों को आप समझ कर रखें, ध्यान रखें। वहीं अगर बात करें कांस्टेबल और आबकारी आरक्षक, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के जो प्रश्न पत्र अभी हाल ही में हुए हैं उनको एकदम कंठस्थ कर लीजिए आप। इस तरह से आपकी इस साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी एकदम पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में यहाँ से आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी एक ही है एग्ज़ाम लेने वाली आपकी, और प्रश्न रिपीट होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दोस्तों अगर बुक्स की बात की जाए तो आपको ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक यहाँ पर लेना है साइंस सब्जेक्ट के लिए। जो ग्रीन कलर वाले पेज की जो आती है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की, वह बुक लेना है, और उसके साथ में प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का अभ्यास करना है। यदि अगर वो नहीं मिल पाते हैं आपको, तो रेलवे की यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर की बुक जो आती है उससे भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर ल्यूसेंट नहीं लेना चाहते हैं तो इसके अलावा किसी भी बुक से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उसी को आप रिवाइज करिएगा, नई बुक लेने से परहेज करिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का आप अभ्यास अवश्य रूप से करिएगा, ठीक है दोस्तों। यह साइंस की रणनीति है। उसके बाद हम दूसरे विषय को देखते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स। यहाँ पर आपसे 25 से 30 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं डेफिनेटली किसी भी हाल में यहाँ पर, और जो सारे प्रश्न होते हैं वह पहले से सामान्य, सरल एवं कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न दिखाई देते हैं, और जितने भी चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखे हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करें, ना कि हर रोज़ नया यूट्यूब पर लेक्चर खोलकर स्टार्ट करें और आधा अधूरा पढ़ के उसे छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों 40 दिन में मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए आपने जो चैप्टर पहले पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करें, और जो भी समस्याएं आपको हैं उनको टॉपिक वाइज आप सोल्व करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। एसएससी और बैंकिंग लेवल के प्रश्नों को हल करने में यहाँ पर अपना समय बर्बाद ना करें दोस्तों, क्योंकि व्यापम का जो कांस्टेबल का पेपर का स्टैंडर्ड रहता है 10th आधार पर ही रहता है, और कई यूट्यूब चैनल यहाँ पर आपको बताएंगे कि इतने लेवल का प्रश्न आएगा, उतने लेवल का प्रश्न आएगा। नहीं दोस्तों, 2 से 4 प्रश्नों के लिए आप पूरे बाकी के 25 प्रश्न बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप 4 प्रश्नों के तैयारी के पीछे सीधे सिंपल कॉन्सेप्ट वाले 22 से 25 प्रश्न क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों उनमें समय नहीं देना चाहते हैं? इसलिए आपसे पहले ही बता दिया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर आप अपना पूरा ध्यान सभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर रखें, सभी प्रश्नों को विधिवत रूप से तैयार करते चलें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात की जाए बुक्स की, तो RS अग्रवाल सर की जो बहुप्रचलित बहुप्रतिष्ठित बुक है
वह बुक आपको लेना है और उसमें से भी सिर्फ जो हर चैप्टर के आगे 5-5 7-7 एग्जाम्पल दे रखे हैं हर टॉपिक के, वह वहाँ से कंप्लीट करना है। उसके बाद में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं आबकारी आरक्षक, कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इनको ही हल करना है। इन्हीं पैटर्न से आपके प्रश्न निश्चित रूप से बनने वाले हैं। अगर आपने इनको हल कर लिया तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बूस्ट होगा ही होगा। यह एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज, सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही है एमपी पुलिस की एग्ज़ाम में। यहाँ पर 38 to 40 क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली हर बार पूछे ही जाते हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे ही जाना है और बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। बाकी कुछ पेचीदा प्रश्न भी आते हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ कर जाइएगा, जैसे पेपर फोल्डिंग वाले प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न भी काफ़ी 2-3 रहते हैं। वहीं यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न हैं उनकी भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास करें, ना कि कई फालतू की जगह आप बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासें देखने में अपना समय वेस्ट ना करें। सिलेक्शन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे सरल विषय है दोस्तों। रीजनिंग के बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। 40 में से अगर आप 35 स्कोर नहीं कर पाए तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इतना स्कोर इस विषय में आपको करना ही करना है हर हाल में। अब दोस्तों पहले से पढ़े हुए जो चैप्टर कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनको बार बार देखें। वहीं सभी प्रश्न सामान्य और सरल कॉन्सेप्ट के आधार पर ही रहेंगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर में हमें दिखाई दिया है। एसएससी और बैंकिंग लेवल की जो रीजनिंग आती है हाई लेवल की, उसको पजल वगैरह को आपको सोल्व नहीं करना है, उनके भंवरजाल में नहीं पढ़ना है। ऐसी रीजनिंग आपसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। वही बात फिर कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक और फॉरेस्ट गार्ड के जो प्रश्न पत्र हैं पिछले, उनका आपको अध्ययन करना है, उनके रीजनिंग के क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं, उन्हीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है बुक से, उसके बाद में इनसे प्रैक्टिस करनी है। और कुछ समझ में ना आए, ज़्यादा दिक्कत आए, तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं। अगर बुक्स की बात की जाए दोस्तों, तो लूसेंट वर्बल रीजनिंग नाम की जो बुक आती है हरे कलर की, वो वाली आप ले सकते हैं, या फिर अरिहंत रीजनिंग की भी बहुत शानदार बुक आती है दोस्तों, वह ले सकते हैं आप। इन दोनों के अलावा भी अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हैं या पहले से पढ़ चुके हैं तो किसी बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इन टॉपिक को रिवाइज करके प्रीवियस ईयर प्रश्नों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह रीजनिंग के लिए सबसे मास्टर स्ट्रेटजी होगी। इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए रीजनिंग की कुछ हो ही नहीं सकती। आप आराम से 35 का स्कोर कर लेंगे इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम जीके जीएस सब्जेक्ट की बात की जाए, जो कि सबसे बड़ा चुनौती वाला सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। 18 से 20 प्रश्न इस एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं यहाँ पर जनरल स्टडीज़ से, जीके से, जिसे आप जीके बोलते हैं। जो जनरल स्टडीज़ होते हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं, बेहद पेचीदा एवं चुनौती वाला विषय है, क्योंकि यह विषय काफ़ी बड़ा है। इसको आप साल भर पढ़ेंगे तो भी यह आपके लिए कम ही लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास बिल्कुल भी न करें, अन्यथा टाइटैनिक जहाज़ की तरह आपकी यह नौकरी प्राप्त करने की इच्छा डूब जाएगी, जो आगे काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि चुनाव के बाद वैकेंसी आना है नहीं। इसलिए टाइटैनिक जहाज़ डूबा हुआ आज तक नहीं मिला है, आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, आप इनकी गहराइयों में ना पड़े। बहुत सारे ट्रिक के बेस पर, बहुत सारे एमसीक्यू बेस वाले यूट्यूब पर वीडियो चलने वाले, तो उनसे आप बिल्कुल परहेज करने का प्रयास करें, अपने समय को व्यर्थ न करें। पहले से पढ़े हुए जो चैप्टर हैं आपके, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, आप उनको बार बार पढ़ें, आप उनको याद करने का प्रयास करें। इसमें सभी चीज़ें याद करने की होती हैं। प्लासी का युद्ध का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ यह पूछा जाएगा। इसके लिए आपको किसी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको सीधे कॉन्सेप्ट को याद करने की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जो यूट्यूब क्लासेस के बारे में हमने बताया है, वह आप पहले ही बता चुका हूँ 3 बार कि फालतू की यूट्यूब क्लासेस को छोड़कर सिर्फ किताबों पर फोकस करें। वहीं कुछ प्रश्न उलझाने वाले ऐसे भी होंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे दोस्तों। जीएस की जो प्रश्न बनाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे जो आप अपने जीवन में कभी नहीं देखे, और उनका कोई सोल्व नहीं कर सकता। वहाँ पर सिर्फ तुक्का मेथड ही काम करती हैं, जो कि 2 से 3 प्रश्न होंगे। आप उसके लिए आप अपना समय व्यर्थ न करें, बल्कि अच्छे से तैयारी करें। जो प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जो सरल प्रश्न हैं जो बनने वाले हैं उनके लिए, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर यहाँ पर बात करी जाए करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट की, करंट अफेयर्स जो जीके के पार्ट है, करंट अफेयर्स
उसकी अगर बात की जाए यहाँ पर तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 प्रश्न ही आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको यूट्यूब की कोई क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप रेलवे स्पीडी का जो वार्षिक अंक आता है उसको भी मैं कहता हूँ पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे के 50 से 55 पेज जो हैं रेलवे स्पीडी के वो 2 से 3 बार पढ़ के कंठस्थ कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं पिछले 5 वर्षों के एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर रेलवे स्पीडी के आगे से 50 पेज में से ही आपको करंट अफेयर का प्रश्न देखने को मिला है। तो कांस्टेबल तो उससे काफ़ी छोटी एग्जाम है और यहाँ पर रेलवे और एसएससी जैसे भर भर के करंट अफेयर के प्रश्न नहीं पूछे जाते। यहाँ पर काफ़ी कम प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, इसलिए अपना समय ज़्यादा व्यर्थ यहाँ करने की जगह आप अपना समय साइंस, रीजनिंग और मैथ्स को दीजिए, जहाँ से निश्चित रूप से उसी पैटर्न पर, उसी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है दोस्तों, पीएससी के लेवल के प्रश्नों को हल करने में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। वहीं अगर बुक्स की बात की जाए, यहाँ पर बुक्स की बात अगर की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान जो ब्लू कलर वाली आती है, जो जमाने भर से चल रही है, जो बहुत ही पवित्र किताब है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए, तो उनको लूसेंट सामान्य ज्ञान निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। और दोस्तों इसको आपको स्मार्ट वे में, स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए। यह कोई पीएससी की एग्जाम नहीं है जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की हाइट। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ तीर मारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको सीधे कॉन्सेप्ट याद करने की आवश्यकता है। लूसेंट सामान्य ज्ञान जब आप ओपन करेंगे तो उसमें हर बुक के चैप्टर के पीछे, मतलब माफ कीजिएगा दोस्तों, उसमें हर चैप्टर के पीछे आपको टेबल बना के दे रखी हूँ। टेबलों में हाईलाइटेड जो मटेरियल दे रखा है वो आपको कंठस्थ करके जाना है। उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि इतिहास में आप ओपन करेंगे तो सारे युद्ध की एक टेबल दे रखी है, सारे वंश के संस्थापक दे रखे हैं। उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह जैसे जितने भी नारे जिसने दिए हैं, आंदोलन कहाँ कहाँ हुए हैं, कि नेतृत्वकर्ता कौन है, सभी चीज़ें टेबल फॉर्मेट में दे रखी हैं। इन चीज़ों को आप कंठस्थ करके रखिएगा, इन्हीं में से आपको प्रश्न मिलेंगे, आप देखिएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी को आपको विशेष फोकस रखना है यहाँ पर, और पॉलिटी को सबसे ज़्यादा फोकस देना है। यहाँ पर सीधे 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर आपको आर्टिकल के रूप में पूछने को मिलते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह उपाध्यक्ष को देते हैं त्यागपत्र। यहाँ पर उपराष्ट्रपति को किस पद का वेतन मिलता है, तो दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष के जो वेतन मिलता है वही उपराष्ट्रपति को मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो कि टेबल फॉर्मेट में ही ल्यूसेंट में दे रखे हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, आप रिवाइज करें। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए यहाँ पर कि आपको मध्य प्रदेश कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर मध्य प्रदेश से ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपको 20 में से मध्य प्रदेश के देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। तो इसके लिए आप महावीर मध्य प्रदेश की बुक पढ़ सकते हैं। केवल एक से 1.5 घंटा समय आप हर रोज़ मध्य प्रदेश को देंगे तो आपका काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। इसमें भी मध्य प्रदेश में महावीर की बुक काफ़ी शानदार दे रखी है। उसके अलावा भी अगर आप थोड़ा और अच्छा तरीके से और अधिक पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय है, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की पुस्तक को प्रेफर कर सकते हैं। प्रवीण साहू सर की यह बुक भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यह जीएस की जो जीके की समस्या आपकी यहाँ से समाधान हो जाएगा अगर आप इस लेवल से इस तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगली बात यहाँ पर जो कांस्टेबल और आबकारी आरक्षक के और पटवारी के और फॉरेस्ट गार्ड के जो पिछले प्रश्न पत्र आए हैं, उनसे सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ना कि आपको मैथ्स रीजनिंग की तरह प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाने, बिल्कुल भी नहीं लगाने। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं या बहुत ही रेयर रहते हैं, क्योंकि यह विभिन्न तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप उन्हें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, संविधान से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको लूसेंट के सामान्य ज्ञान की बुक से कवर कर लेना है। मध्य प्रदेश को महावीर या परीक्षा धाम से आपको कवर कर लेना है। जो प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुके उन्हें रटने के चक्कर में आपको समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। और बात करें सबसे ज़्यादा फोकस किन सब्जेक्ट पर रखना है आपको, तो मध्य प्रदेश पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। उसके अलावा भूगोल से आपको नदी, पहाड़ वगैरह जो भारत का भूगोल है विशेषकर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ब्रह्मांड वगैरह, अंतरिक्ष वगैरह या भूमि की परत जो है, समुद्र है, सागर है, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये पीएससी का लेवल हो जाता है, इससे बचने की कोशिश करें आप। इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का पैटर्न देखें, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे उन्हीं को तैयार करें आप। भारत का क्षेत्रफल सीधा पूछ लिया जाता है, पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, राज्यों की राजधानी पूछ ली जाती है, जनसंख्या पूछ ली जाती है, सभी भी भौतिक और मानव भूगोल के अंग हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करें। वहीं इतिहास में
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पॉलिटी से आपको बता ही दिया है, 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं। जो आर्टिकल वगैरह सीधे आधारित होते हैं, संविधान संशोधन से सीधे पूछे जाते हैं, उनको निश्चित रूप से तैयार करके जाएं। वहीं विविध जो ल्यूसेंट में पीछे दे रखा है, विविध के जो टॉपिक हैं उनको आप डेफिनेटली पढ़ें। ऊंचा, लंबा, चौड़ा, या प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, या जो हमारे स्पोर्ट्स के पहले विजेता हैं, पहला अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, को पहले अर्जुन अवार्ड जीतने वाली महिला कौन सी है, इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ से तैयार करके जाना है। यहाँ पर कुल 15 से 20 पेज दिए हैं। अगर आप 1 से 2 पेज प्रतिदिन यानी कि 5-5 मिनट भी समय देंगे, 1 से 2 पेज रोज़ पढ़ेंगे तो भी आपका विविध का सेक्शन पूरा हो जाएगा और इससे आपको 3 से 4 अंक आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस तरह हमने सभी विषय का रणनीति यहाँ पर देखी। साथ ही अब हम बात करें मॉक टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादा मॉक टेस्ट के भंवरजाल में हमें पढ़ना नहीं है। आपको काफ़ी विद्यार्थी गुमराह करेंगे कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। कोचिंग ये भी आपको 99 में पूरा पैकेज बेचेगी टेस्ट सीरीज़ का। दोस्तों, उससे कुछ भी नहीं होता है। वो 99 भी कमा लेंगे लेकिन वो आपका समय बर्बाद कर देंगे। इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ पर इतना ध्यान न दें। टेस्ट सीरीज़ सिर्फ इस चीज़ में कारगर रहती है कि आपकी जो एग्ज़ाम की हेजिटेशन है वो दूर हो जाती है और टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं ना, तो उसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू बैठते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बनाने वाली कंपनी के पास पहले से ही प्रश्नों का एक संग्रह है जिसमें से रैंडमली वो AI मेथड के थ्रू वहाँ पर आपके प्रश्न पत्र के लिए क्वेश्चन चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर मॉक टेस्ट की, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे 2020 के कांस्टेबल के, उन्हीं प्रश्नों को पूरा आप हल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं आबकारी आरक्षक का सेम पैटर्न रहा है, इसलिए आप आबकारी आरक्षक के पेपर का 2 घंटे समय लगाकर सोल्व करिए। उसमें जिस पैटर्न में प्रश्न दिए हैं उनको सोल्व करिए। वहीं फॉरेस्ट और पटवारी में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी आप लगाते रहिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, पटवारी में मैनेजमेंट, इंग्लिश, हिंदी, ये जो चीज़ें थी उन पे ध्यान मत दीजिए, उन पे समय बर्बाद मत कीजिए। फॉरेस्ट गार्ड में आपके पास मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। लेटेस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुई है, अभी 4 दिन पहले जो एग्ज़ाम खत्म हुई है, उसके आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से लगाना है और वो आपको काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचाने वाले हैं। ज़्यादा टेस्ट के जाल में न फंसे दोस्तों, यह बार बार आपको बता चुका हूँ मैं। सभी एग्ज़ामों के लिए ऐसा होता है दोस्तों, चाहे आप MPPSC ले लें या फिर UPSC ले लें, कोई सी भी एग्ज़ाम ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेस्ट लगाएंगे आप तो यह आपके लिए कतई दुखदाई है। आपके लिए टेस्ट लगाने से ज़्यादा अहमियत है आपके कंसेप्ट को तैयार करने की। मान लीजिए कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आप कितनी भी बार टेस्ट लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आप उसको सोल्व करने का तरीका नहीं सीख रहे और बार बार टेस्ट लगा रहे, तो उसका कोई महत्व नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रतिदिन 1 टेस्ट भी लगाएंगे तो भी आपका स्पीड बन जाएगी। 45 दिन में आप 40 या 35 प्रश्न भी पत्र भी लगा लेंगे तो भी आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और आप निश्चित समय में अपना पेपर डेफिनेटली पूरा कर लेंगे। रोजाना सिर्फ 1 टेस्ट लगाना है जो कि आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से डिस्कस की। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम बिल्कुल आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे, आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। पूरी भर्ती परीक्षा में हम डेफिनेटली, हमारी टीम आपके साथ में, आपको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता लगे तो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, जहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमसे चीज़ें पूछ सकते हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके। काफ़ी वर्षों के बाद यह भर्ती आई है और काफ़ी वर्षों के बाद फिर अगली भर्ती आएगी, इस बात का ध्यान रखें और अपने दोस्तों की मदद करें। यहाँ पर उन्हें सही से व्यवस्थित रणनीति बताएं, फालतू के चैनलों के चक्कर में या फालतू के वीडियो के चक्कर में उन्हें गुमराह न करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है लेकिन पूरी रणनीति व्यवस्थित तरीके से आपको बता दी गई है। वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, अपने समय को व्यर्थ न करिएगा यहाँ पर और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और आगे भी हम पिछले वर्ष के कट ऑफ क्या रहे हैं इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो लाने वाले हैं। जैसे जैसे आपको समय मिलता जाए उन्हें आप देखते रहिएगा, लेकिन अपना पढ़ाई का समय व्यर्थ नहीं करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।